दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों की एज 35 प्लस हो चुकी है लेकिन फिर भी वो बैचलर हैं और अपनी तनहा लाइफ गुजार रहे हैं, उनका कोई जीवन साथी नहीं है, तो उनको लाइफ में क्या करना चाहिए। ये बात एक अलग है कि 35 एज में आप इतने नर्वस हो गए हैं। आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, इसमें नर्वस होने के कई कारण हो सकते हैं। आपके जो संगी साथी होते हैं, जो आपके क्लास फेलो होते हैं, वो आपसे बहुत दूर निकल जाते हैं और आप अपने आप को कहीं ठगा महसूस करते हैं, तनहा महसूस करते हैं कि यार मैंने इतनी ज्यादा मेहनत की और मुझसे कम मेहनत वाले जो क्लास में लास्ट बेंच पर बैठते थे स्टूडेंट्स, वो बहुत आगे चले गए और मैं पीछे रह गया। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता, पूरी चीजें नहीं मिलती। दोस्तों, लाइफ बहुत सुंदर है, आपको इसकी सुंदरता को पहचानना है। अगर आज आप अकेले हैं तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज से पहले भी बहुत सारे लोग अकेले जिंदगी गुजार कर इस संसार में चले गए और बहुत महानता उन्होंने हासिल की, जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, श्री नरेंद्र मोदी जी और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैचलर लाइफ गुजार रहे हैं। किसी कारणवश आप रह गए तो आप उसमें होपलेस होने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों लोग मतलब कुआरे रह जाते हैं या अकेले रह जाते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें अधिक पाने की इच्छा होती है। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप के पास अच्छी क्वालिफिकेशन है तो आप सोचते हैं कि यार मेरे पास एक अच्छी जॉब हो। अच्छी जॉब अगर आपको मिल जाती है तो आप सोचते हैं कि अच्छे कॉलोनी में मेरा घर होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत सारे सपने आप सजो लेते हैं और उससे पहले आप मतलब कहीं से कहीं तक कंप्रोमाइज नहीं करते। आप यही सोचते हैं कि अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। उस चक्कर में आपकी एज बढ़ती चली जाती है। देखिए, सपने ख्वाहिशें कभी पूरे नहीं होते। वो तो आप जब तक जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे, चलते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उनको पीछे छोड़ना है। अगर किसी भी इंसान को आज आपकी एज 35 प्लस है और आप फिर भी ऐसे सपने देख रहे हैं कि जो पॉसिबल नहीं है या जो अगर हो भी सकते हैं तो उसमें और समय लगेगा, तो आप इसमें मैरिज को बीच में मत लाइए। आप ये कंप्रोमाइज मत कीजिए कि मैं मैरिज बाद में करूंगा। आपको उसी समय फैसला लेना है कि आज मेरे पास जो भी है, जितना भी है, उसी कंडीशन में मैं मैरिज करूंगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये आपके लिए पॉसिबल हो जाता है, वरना फिर बहुत समस्याएं होती हैं। खासतौर से लड़कियों के साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बॉयज के साथ तो होती है, लेकिन गर्ल्स के साथ उससे बड़ी समस्या ये होती है कि फिर ओवर एज होने पर अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं और फिर वो मायूस हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है और कई बार तो इस कंडीशन में आ जाते हैं लोग के सुसाइड भी कर लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर आप अकेले हैं तो खुद अपना फैसला लेना है और अगर आपके माता पिता हैं तो आपको उनसे बात करनी है, पर सही समय पर ये काम करना है। दोस्तों, कई बार देखने में ऐसा आता है कि कुछ लड़के मैरिज नहीं करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उनके परिवार वाले जबरदस्ती उनकी मैरिज करा देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ये लड़की के लिए बहुत गलत हो जाता है कि उस परिवार में उसकी मैरिज हो जाती है जहां लड़का बिल्कुल लड़के की इच्छा नहीं है शादी करने की और उसकी शादी कर दी जाती है। उसमें बाद में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। देखिए, कारण कोई भी हो सकता है, वो पर्सनल कारण भी हो सकता है या हो सकता है कि वो मैरिज नहीं करना चाह रहा है किसी और वजह से। तो फिर परिवार वालों को उसमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। एज चाहे 35 है या 40 है, अगर वो बैचलर रहना चाहता है इस कंडीशन में तो उसको रहने दीजिए, फिर मत उससे परेशान कीजिए। लेकिन जो करना चाहते हैं उनकी हेल्प कीजिए। परिवार वालों को चाहिए, अगर किसी के माता पिता हैं या भाई बहन हैं तो उसकी हेल्प करें, उसे अकेला नहीं छोड़ें। अगर उसको इच्छा है कि उसको अपना परिवार बसाना है तो जो संभव कोशिश है वो कीजिए आप उसके लिए और उसकी हेल्प कीजिए। और कई कंडीशन में तो ऐसा देखने में आता है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें क्योंकि वो अकेला हो चुका, उससे कोई बात करने वाला नहीं है। अब पति पत्नी होते हैं तो आपस में वो बात कर लेते हैं, कोई मन की बात भी सुनता है, वो उसे बताता है, वो उससे बात करता है, उसमें काफी कुछ उसका माइंड सेट रहता है। लेकिन अगर उससे कोई बात करने वाला नहीं है, कोई सिस्टर थी उसकी मैरिज हो चुकी, ब्रदर था उसकी मैरिज हो चुकी और वो इंसान, वो लड़का घर में अकेला है, तो उस कंडीशन में आ जाएगा कि उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, दिमागी तौर पर वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप भी देखिए अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाए। एक शेर है कि रात दिन मुस्तकिल कोशिशें, जिंदगी कैसे बेहतर बने और सितम देखिए किसी का भरोसा नहीं। ये तो मतलब
रात दिन इंसान कोशिश करता है कि जिंदगी कैसे बेहतर बने, और उसी का भरोसा नहीं कि वो कब मतलब मृत्यु हो जाए, कब मौत आ जाए। तो इसलिए इतना आप अपने आप को परेशान मत कीजिए। आपका करियर उस मोड़ पर है जहां आप फील कर रहे हैं कि आप फेल हो चुके, तो भी मेरे हिसाब से आप फेल नहीं हुए। आप खड़े होइए, जीरो से शुरू कीजिए और फिर मेहनत कीजिए। एक दिन बदलेगा, वक्त आएगा और आप बहुत दूर निकल जाएंगे। जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको हैरत होगी कि यार मैं कहाँ आ गया था और आज फिर दोबारा से मैं कहाँ आ चुका हूँ। तो 35 एज होने पर आप मायूस बिल्कुल मत होइए और बस अपनी जिंदगी में पॉजिटिव सोचकर वर्क कीजिए कि कहाँ आपसे गलतियां हुई हैं, उन गलतियों में सुधार कीजिए और फिर आगे बढ़ते चले जाइए।